सपनों को साकार करने का पहला कदम होता है खुद पे विश्वास करना। अगर तुम खुद पे विश्वास करते हो, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो तुमको सफल होने से रोक सके। तो बेटा, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का, जो कि 2024 में पूरा हर एक सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन को लेके आए हैं और करवाएंगे, और गारंटी यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर दमदारी से पेपर देना चाहते हो, 100 में 100 लेके आना चाहते हो, तो मेहनत से पढ़ाई करो, एकदम तहलका मचा दो। तो आ जाओ, देखते हैं 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? एक एक क्वेश्चन कवर करना है, और आप लोग भाग जाते हो डिजिटल बोर्ड की वजह से। डिजिटल बोर्ड वाले अच्छा पढ़ाते हैं, या डिजिटल बोर्ड पे अच्छा, जहां पे नॉलेज अच्छा लगे वहां पे रुका करो। हमारे पास सिस्टम कम है लेकिन मेहनत कम नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, देखते हैं बाबू। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अब बाबू कह रहा त्रिघात, क्या कहा बाबू? त्रिघात। अब त्रिघात क्या होता है? जिसमें घातों की संख्या क्या हो? मैक्सिमम 3 हो। ठीक है बाबू, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद क्या होता है बेटा? जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, इस टाइप का होगा बेटा त्रिघात बहुपद। तो इसमें मैक्सिमम, अधिकतम घात कौन सा है? 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। क्या होगा बेटा? 3 होगा। ठीक है, कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एकदम आसान था, इजी था। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बाबू 140 का अभाज्य गुणनखंड करने आप लोगों को आता है, आराम से कर लोगे। 0 है, 2 से भाग दोगे, 2 7 14, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर बेटा 5 से दोगे, यहाँ पे 7 आएगा, 7 से दोगे 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5 × 7, या इसको लिख सकते हैं 2 पे 2 × 5 × 7। क्यों 2 पे 2? क्योंकि 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 पे 2 × 5 × 7 क्या हो जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाजक तथा भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो बेटा, भाजक तथा भागफल तथा शेषफल में संबंध होता है। भाज्य बराबर होता है, याद कर लेना, भाजक क्या होता है? गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, ये याद रखना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है संबंध। याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम आराम से, जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है, कम समय में। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? चौथा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0। क्या दिया बेटा? x + 2y + 5 = 0, रैखिक समीकरण दिया बाबू। उसके बाद क्या कह रहा? -3x - 6y + 1, -3x - 6y + 1 = 0। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू? के युग्म का हल होगा। के युग्म का हल होगा। अगर बाबू इसकी तुलना हम क्या करें? a1x + b1y + c1 से कर दें, a1 का वैल्यू कितना होगा? x के आगे कुछ नहीं तो 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, ऐसे a2 का वैल्यू कितना होगा? -3, b2 का वैल्यू -6, c2 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कह रहा कितने हल होंगे? अगर बाबू हम देखें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से क्या करें? देखें, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू -3, ठीक है, और b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -6, c1 का वैल्यू कितना बाबू? 5 है, c2 का वैल्यू कितना है? 1 है। काटोगे 2 3 6, 1/-3 और 1/-3 और 5/1 मतलब 5। हम देख क्या रहे हैं बाबू? यहां से देखने को क्या मिला? a1/a2 बराबर है b1/b2 के। यह इसके बराबर है, यह पूरा इसके बराबर है, लेकिन बेटा यह पूरा इसके बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है c1/c2 के। यह कंडीशन जब होता है बेटा, एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होती है? समांतर होती है। क्या होता है? समांतर होता है। जब समांतर होता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल
नहीं होता है। आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन दिख ही नहीं रहा बेटा। अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कर देना बेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते देखते 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते 5वें क्वेश्चन पे। देखते 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। और यह गारंटी लेते हैं कि अगर मेहनत से पढ़ोगे कि एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, कहीं पे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे 2024 में। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। ठीक है बाबू, समांतर श्रेणी दिया -5 माइनस कितना दिया बाबू, -1 3 और 7, यही दिया है। कह रहा का सार्वंतर होगा। अगर बाबू हम इसको मान लें A1, इसको मान लें A2, तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना है, -1 है, माइनस A1 कितना है, -5 है। तो D बराबर -1 माइनस माइनस +5, तो हो जाएगा बेटा कितना, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 6 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। बेटा ax² + bx + c = 0 का विविधकर जो d से दिखाया जाता बाबू, वो होता है b² - 4ac। क्या होता है बेटा, b² - 4ac। d बराबर d विविधकर होता है, d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। ऑप्शन नंबर बाबू सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 7वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी। मान लिया बाबू एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है। यह A है, यह क्या है, B है। यह 2, क्या कह रहा 3, 2, 3 हो गया बाबू। और क्या कहा 4, 1, 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी। इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको मानते हैं बेटा x2, इसको मानते हैं y2। बीच की दूरी AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, फार्मूला आप लोग को पता होगा, फार्मूला कमेंट करो क्या होता है। x2 लिखो या बेटा x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, x1 - x2 y1 - y2 लिखो, ये x2 - x1 y2 - y1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे x2 कितना बाबू 4 है, तो 4 - x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा, y2 1 है, माइनस y1 3 है का होल स्क्वायर। तो इन अंडर रूट करोगे बेटा, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। इन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। इन अंडर रूट बेटा 8 को निकालोगे 2 का डी में 2 होगा। इतना तो कर लोगे ना, क्या होगा 2 का डी में 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग कितना 7 क्वेश्चन कर चुके। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 8वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m क्या दिया है, 3x² यही दिया है -12x + m = 0। यही है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। बेटा मूल बराबर है, मूल बराबर हो तो d बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहां से देखेंगे बेटा a बराबर 3 होगा, b बराबर -12 होगा, c बराबर m होगा। ठीक है, अगर मूल बराबर हो, क्या हो मूल बराबर हो, तो d बराबर क्या होता है 0। d का फार्मूला बेटा b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का वैल्यू -12 के स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू m बराबर 0। 12 माइनस के स्क्वायर प्लस 12 का बेटा 144 -4 × 12m बराबर 0। यह माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 144 बराबर 12m या 12m बराबर 144 लिख सकते हैं। 12 बरहियम 144
तो यम का वैल्यू जो आएगा बेटा कितना आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आ जाओ 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, निम्नलिखित सारणी का कौन सा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना बाबू, क्या है, मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक क्या है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो। ये रुक जाओ एक मिनट, ऐसे कुछ होगा, ठीक है बेटा। मान लिया है क्या है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा बेटा 2a है, यह भी 2a है, यह भी पूरा 2a है। तो इसके प्रत्येक शीर्षलंब अगर देखो बेटा, शीर्षलंब क्या होगा, b से शीर्षलंब a हो जाएगा, a से a हो जाएगा ये वाला बेटा, c से यह हो जाएगा, यही शीर्षलंब होगा। हम एक a से ले लेते हैं बेटा शीर्षलंब, a से लेंगे, मान लिया यहां से इसका शीर्षलंब लेते हैं, यह क्या हो गया, ABC, यहाँ पे D हो गया, ठीक है बाबू। EF कुछ नहीं मतलब है, एक शीर्षलंब निकालेंगे वही लंबाई सबके बराबर होगी, चाहे वो यहां से A वाला हो जाएगा बेटा BCDE, इसको मान लिया EF, ठीक है। चाहे CF देखोगे, चाहे BE, चाहे AD, सब बराबर होंगे। अब पूरा का पूरा बाबू देखोगे 2a बोला है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण 60 अंश के होते हैं। तो पूरा 2a है बाबू, a इतना कितना होगा, यह a होगा, यह क्या होगा, a होगा। शीर्ष लंब है तो यह हो जाएगा 90 अंश। कोण D क्या होगा बेटा, समकोण होगा। इतना समझ में आया। इसके सामने की भुजा जो होगी यह क्या होगा, कर्ण होगा। यहां से अगर हम देखें तो AB का स्क्वायर जो होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, AB का स्क्वायर जो होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा, क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना बाबू, 2a है, तो 2a का स्क्वायर। AD बेटा निकालना हमें, शीर्षलंब यही है। BD कितना बाबू, a आया है, तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, AD स्क्वायर बाबू, और प्लस क्या है, a स्क्वायर। a स्क्वायर को इधर लाओ तो कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अगर हम AD स्क्वायर लेंगे बेटा तो 4a में से स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। अब बाबू इसका वर्गमूल निकाल लो, तो शीर्षलंब जो AD है क्या होगा, √3a हो जाएगा, या a√3 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, a√3 भी लिखा जा सकता है। कहीं पे दिख रहा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9 तक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। कोशिश तो बाबू यही कर रहे हैं हम कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएं, और एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं, छांट छांट के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। आ जाओ 10वां क्या कह रहा बाबू, 10वां कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। क्या दिया है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है बाबू, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और हमसे क्या पूछा है बाबू, माध्य पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करो बाबू, यहां पे मध्यमान x निकाल लेना, मध्यमान x के बाद d विचलन निकाल लेना बेटा, u निकाल लेना, ठीक है, और f इंटू u निकाल लेना, ठीक है। आ जाओ यहां पे देखते हैं क्या दिया है। वर्ग अंतराल दिया बाबू, कितना दिया, 1 से 5 नहीं, 1 से 3 है बाबू, गलत है, छपा है, ठीक है। 9 से 11, 1 से 3, ठीक है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग। आ जाओ आगे देखते हैं। ये बेटा हमारा पग विचलन विधि हो जा रहा है, और यह विधि क्या होता है, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। क्या दिया बाबू, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, यही है। इसको जोड़ोगे, 3 1 4, 4 में 2 से भाग दोगे बेटा 2, 5 3 8 में 2 से भाग दोगे 4, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि 11 9 20 में 2 से भाग देंगे 10 होगा। बीच वाला बेटा यह हो जाएगा a, क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6। तो 2 में से 6 जाएगा -4, 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में से 6 0, 2 और 4, अंतर कितने का चल रहा है बेटा, 2 का, तो h बराबर हो जाएगा 2। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा -2,
-1 0 1 और 2, इतना कर लोगे, गुणा करोगे 3 दूनी -6 बाबू हो जाएगा, 2 1 कम -2, इसका किसी के साथ गुणा होगा 0 और 2 1 कम 2, 3 दूनी 6। एक चीज देखना बाबू, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 0 था ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सिग्मा एफ यू क्या होगा, 0 आएगा, और इसको मानेंगे सिग्मा एफ, ये क्या होगा 3 2 5 5 4 9 2 11 3 14, कितना हो जाएगा बेटा, यह 14 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ बराबर हो गया 14, सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा 0। तो बाबू एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है। ए का वैल्यू है 6 प्लस 0 बटे 14 गुणे 2, एच 2 है, यह बेटा 0 इसके साथ है, पूरा 0 हो जाएगा। 6 प्लस 0 बराबर कितना होगा बेटा, 6 होगा, क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा डी 6, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10, इसको नोट करो। लंबा क्वेश्चन आ गया 1 नंबर वाले में, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे, डायरेक्ट बेटा आप लोग क्या करते, एक्स निकालते एफ इंटू एक्स कर देते, तब भी आता, तभी मतलब बुरा भाग आप लोगों को ज्यादा करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, इसलिए हम पग विचलन बता देते हैं। यह क्या होता है, बड़ा होता है लेकिन इजी होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, साइन 27 बटे कॉस 63 का मान होगा, क्या दिया है, साइन 27 बटे कॉस 63 का मान होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिख जाए कि इसका योग कितना हो, 90 अंश हो, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट बेटा 1 लिख देना और कुछ मत करना, ठीक है। क्या लिखना, 1 लिख देना, बात खत्म, ज्यादा सोचना ओचना नहीं है। जैसे बाबू साइन 27 दिया है, तो साइन 27 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे 27 आएगा, और नीचे कॉस 63 बचा है, तो कॉस 63 रहेगा। उसके बाद करोगे बेटा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 63 हो जाएगा, नीचे भी है कॉस 63, इससे कट जाएगा तब भी 1 आएगा। तो वही डायरेक्ट बोले हैं बेटा कि इसका योग अगर 90 बन रहा है तो आंसर 1 लिखो, ठीक है। 1 है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर कह रहा बाबू कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का वैल्यू होगा। देखना कॉस ए बराबर √3/2, तो कॉस 2a का साइन 2a का क्या बोला है बेटा, साइन 2a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन 2a का वैल्यू क्या होगा, तो बाबू कॉस a बराबर क्या है, कॉस a बराबर √3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 अंश का मान होता है, तो तुलना करेंगे बेटा, तो a बराबर आएगा 30 अंश, ठीक है। अब आया है साइन क्या है 2a, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू a की जगह 30, हो जाएगा बेटा साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13वां क्या कह रहा, 13 नंबर कह रहा बाबू कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू होगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर क्या होता है, कोशक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। sec को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/cos स्क्वायर ए, कोशक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। यह इसके साथ इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस नीचे रहेगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14वां क्या कह रहा, 14 नंबर कह रहा बेटा साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। बेटा साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य तब होगा जब a का वैल्यू क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। और कोई मान रखोगे बाबू गलत आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जब 0 रखोगे तो क्या होगा आएगा, यह दोनों बराबर आएंगे। रखोगे बेटा साइन 2 इंटू
ए की जगह 0, 2 साइन ए की जगह क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बेटा साइन 2 का गुणा 0 होगा 0, और 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू 0, 2 का गुणा 0 होगा 0। देखो बराबर आया, केवल 0 पे ही बराबर होगा और किसी पे बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। बेटा परिधि दिया, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 22। ठीक है, तो आर बराबर 22, यह बटे में है गुणे में होगा। ठीक है, और यह दोनों गुणे में है तो बटे में होंगे, 2 गुणे 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7/2। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा पाई r²/4, यही हो जाएगा पाई r²/4। अब बाबू यहाँ पे पाई का पाई रहने दो, आर का वैल्यू 7/2 गुणे स्क्वायर है बेटा 7/2, और बटे में क्या है बाबू 4 है, तो इसको लिख दो 1/4, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पाई r² क्या होगा बेटा बटे 4 अगर कर दें तो हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा पाई का वैल्यू रखा है बाबू, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, 22/7। काटोगे बाबू 2 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल, 11 सते 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा। पाई का वैल्यू रखा है। ठीक है, 77/8 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन भी लगाते हैं। आप सारे लोग बाबू इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, केवल हिंट देना बाकी है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 16वां क्या कह रहा है, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल बेटा कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ही देखे होगे कैप्सूल ऐसे मुड़ा रहता है, इधर से मुड़ा रहता है, इधर बेटा अर्धगोला, इधर अर्धगोला, एक बेलन होता है। ठीक है, तो 2 अर्धगोले और एक बेलन का संयोजन होता है। ठीक है, एक बेलन एवं एक अर्धगोला, 2 शंकुओं का एक बेलन एक अर्धगोला, एक बेलन व 2 गोला, मतलब क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। नहीं, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला, एक बेलन व 2 गोला अर्धगोला, बी वाला ऑप्शन सही होगा बेटा, एक बेलन 2 अर्धगोला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वां क्या कह रहा है बाबू, 17वां लगाते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32, 35 है। ठीक है बाबू, माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 32। ठीक है, और बहुलक दिया है, क्या दिया है बहुलक दिया है बाबू 35। ठीक है, माध्य तथा बहुलक दिया है। उसके बाद क्या कह रहा, तो उनका माध्यक होगा। तो बाबू इस चीज को ध्यान में रखना कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या होता है, एक क्वेश्चन इस पे आएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है बाबू, क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक होता है। ठीक है, -2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, बहुलक दिया है बाबू 35। ठीक है, 3 गुणे क्या है माध्यक निकालना है हमको, 2 गुणे माध्य कितना होगा 32 होगा, तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है, ये माध्यक है। ठीक है, 32 दूनी 64, -64, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 35 + 64 बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है, बाबू इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे माध्यक बराबर 64 × 35 कितना होगा 99, 3 से काट दो 33 × 99, तो माध्यक कितना होगा बाबू, माध्यक हो जाएगा आप लोगों का 33 होगा। ठीक है, 33 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18वां क्या कह रहा, 18 नंबर कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है बाबू, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, और क्या दिया है बाबू बारंबारता दिया है, बारंबारता। अब बहुलक वर्ग पूछा है, बहुलक वर्ग बताना तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है,
क्या कह रहा है बाबू? 0 से 5, 20 से 25, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, इसको हम ऐसे बना देते हैं बाबू। बारंबारता क्या दिया बाबू? दिया है 8, 7, 18, 19, 6। 8, 7, 18, 19, 6। अब बाबू बहुलक वर्ग क्या होता है? बारंबारता में जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसके सामने का वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होता है। सबसे बड़ी नंबर 19 है, उसके सामने का वर्ग अंतराल क्या? 15 से 20। तो 15 से क्या होगा बेटा? 20। इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 कोई है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं बाबू। 18 क्वेश्चन कवर हो गया है। चलो इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ठीक है, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासे पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। दो पासा उछाला जाता है बेटा, दो पासा जब उछालोगे तो उसकी 10 होने योग 10 होने की प्रायिकता होगी। तो मतलब बताना बेटा उसका क्या हो? योग 10 हो। देखना पासे पर नंबर क्या होती है? 1 से 6 तक होता है। तो मान लिया हम बाबू संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं? अगर हम पहला पासा उछालें 1 आ गया, दूसरा पासा उछालें तब भी 1 आ गया। ठीक है, पहला उछालें 1, दूसरा तो 2, पहला 1 दूसरे पे 3, पहला 1 दूसरे पे 4, पहला 1 दूसरे पे 5, पहला 1 दूसरे पे 6। कंडीशन हो सकता है, या ये हो सकता है बेटा पहला पे 2 दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 2, ऐसे 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, या 2 6 आ सकता है। या ये हो सकता है वो पहले पे 3 आ जाए, तो क्या होगा? 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, और क्या हो सकता है? 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 हो जाएगा। या कंडीशन क्या हो सकता है बाबू? 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। ये हो सकता है। या क्या हो सकता है बाबू? कंडीशन हो सकता है 5 1 हो जाए, 5 2 हो जाए, 5 3 हो जाए, 5 4 हो जाए, 5 5 हो जाए, 5 6 हो जाए। ठीक है, या हो सकता है बाबू 6 1 हो जाए, 6 2 हो जाए, 6 3 हो जाए, 6 4 हो जाए, 6 5 हो जाए, 6 6 हो जाए। ये कंडीशन हो सकती है। तो बाबू आने की जो संभावनाएं कुल हैं क्या होती हैं? यानी यस बराबर कितना? 36 होगा। टोटल कितने संभावना है बेटा? 36 होगा। अब कह रहा योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, तो यन ई। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे बेटा? क्या कहा है कि प्राप्त संख्या का योग क्या हो? 10 हो। तो 10 किसका किसका होगा बाबू? देखना यहां पे प्राप्त संख्या का योग 10 हो, तो यहाँ 6 2 8 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 6 4 10। एक तो इसका हो रहा है बाबू 5 5 10, ये हो रहा है 6 4 10। तीन संभावनाएं ऐसे हैं कि जिनका योग कितना हो जाएगा? 10 होगा। ठीक है, तो बाबू पीई अगर हम निकालेंगे, पीई बराबर एन ई अपान एन यस। ठीक है, एन ई 3 है, एन यस 36 है, 12 3 36, 1/12 है। क्या होगा बाबू? 1/12 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे बेटा, समदृष्टि प्रविष्टि क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या होंगे बेटा? संभावनाएं 1 से 6 तक आ सकते हैं। कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो बेटा यहाँ पे कुल संभावना आने की कितनी है? 6। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम निकालना बाबू, यानी सम 2 4 6 3 ही हो रहा है। तो प्रायिकता अगर निकालेंगे पी बराबर एन ई अपान एन यस। ठीक है, एन ई कितना? 3 है, 6 3 दूनी 6, 1/2 होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू कि 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था 20 नंबर क्वेश्चन। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा, 21 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, 21 नंबर कह रहा बाबू कि ल से 12 21 का 84। ल से दिया बाबू, क्या दिया है, ल और से किसका, 12 और 21 का कितना, 84 दिया। ठीक है, हमसे मैं से पूछा है, क्या पूछा है, मैं से। तो बाबू हम जानते हैं ल से गुणे मैं से बराबर क्या होता है, पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 21। तो मैं से हमसे पूछा है बाबू, तो मैं से बराबर 12 गुणे 21 यही होगा, बटे ल से कितना है, 84 है। 21 चौके 84, 4 तिया 12। तो मैं से अगर देखोगे बेटा कितना होगा, 3 हो जाएगा। मैं से कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद 8 लाल कंचे हैं। ठीक है बाबू, नीली कितनी है, 6 है। ठीक है, नीली कंचे कितने बेटा, नीली 6 है, और क्या है, 6 नीली 4 सफेद। सफेद कंचे कितना है बेटा, सफेद है 4। ठीक है, 4 सफेद 8 लाल। लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं 8। ठीक है, तो बाबू कुल कंचे अगर देखोगे यानी यस बराबर हो जाएगा 8 4 12 6 18। ठीक है, और क्या कहा बाबू, एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, इसके नीले रंग होने की प्रायिकता, नीले कितना बेटा 6। तो यन ई बराबर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो पी ब्लू है ना बेटा, पी ब्लू करोगे, यन ई अपान यन यस। ठीक है, तो पी बी बराबर यन ई कितना है, यन ई 6 है बटे 18, 6 त्रिक 18, 1 बटे क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा बेटा, 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23वां क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। कह रहा एक बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक 42 38.1 है। ठीक है, बहुलक दिया है बेटा, बहुलक कितना दिया है, 42। ठीक है, और माध्यक दिया है, माध्यक कितना दिया है, 38.1 दिया। ठीक है, बहुलक तथा माध्यक, इसका माध्य होगा। ठीक है बाबू, तो हम जानते हैं, बोले हैं आप लोगों से यह संबंध याद रखना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यही होता है। बहुलक दिया है 42 बराबर 3 गुणे माध्यक कितना बाबू, 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो करोगे बाबू 42 बराबर 3 का गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, 2 11। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, 2 11 बाबू, माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, इसको बेटा इधर लेके आओ, प्लस में होगा, इसको इधर लेके जाओ, माइनस में होगा। तो 2 गुणे माध्य बराबर 114.3 माइनस 42। तो 2 गुणे माध्य क्या होगा बेटा, बराबर 0.3 है तो रहने दो, 2 में से 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, 72.3। तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर होगा 72.3 बटे 2। काटोगे बेटा 36 दूनी 72, 36.2 एक कम 2, 2 पचे 10, 36.15 आएगा। भाग आप लोग दे लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोगों से बोले हैं बाबू जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग इसको नोट करिए, चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कहा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बेटा आप लोगों को बताया है बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया। अब यहां पे करोगे क्या होगा, 0 से 5, 20 से 25, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, अब करोगे यहां पे क्या होगा, बारंबारता, बारंबारता 7 11 15 18 9, 7 11 15 18 और क्या है 9 है।
अब कहें बाबू कि बहुलक वर्ग क्या होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके सामने का वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो क्या है बाबू, सबसे बड़ा 18, इसके सामने का 15 से 20, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25वां क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 52, यहाँ पे बेटा कह रहा कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई। ठीक है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। बाबू 52 पत्ते अच्छी तरह से फेंटे गए तो एन एस बराबर हो जाएगा 52। ठीक है, अब बाबू एन ई कितना होगा, एक पत्ता बोला है निकाला जाता है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते के प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो बेटा हर एक पत्ते में, मतलब चाहे पान हो, चाहे ईंट हो, चाहे गुलाम हो, चाहे चीड़ा हो, सब में क्या होते हैं, 3 पत्ते फोटो वाले होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं, गुलाम, बेगी, बादशाह। तो चारों मिला के 3 चौक के 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले, ये हो गए बेटा 12। ठीक है, अब यहां से इसका प्रायिकता पूछा है तो पीई बराबर एन ई अपान एन यस हो जाएगा। ठीक है, तो एन ई कितना है बाबू 12 है, एन यस कितना है 52 है, तो 3 चौके 12, 13 चौके 52, आ जाएगा बेटा 3/13 इसका आंसर। क्या आएगा 3/13, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 25वां हो गया बाबू, आ जाओ 26वां नंबर पे। 26वां क्या कह रहा, 26वां कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। बेटा एक परिमेय एक अपरिमेय का योग और अंतर दोनों क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदैव अपरिमेय होगा। क्या होगा बेटा, अपरिमेय होगा। मन करेगा लिख दो, सदैव अपरिमेय। योग पूछे बेटा या अंतर पूछे, हमेशा क्या लिखना बाबू, अपरिमेय। ठीक है, 27वां क्या कह रहा, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, ऑप्शन दिया है ए, दिया है ऑप्शन √3/√7। क्या है बाबू, यह तो अपरिमेय है। बी क्या दिया, क्योंकि दोनों में करड़ी है बाबू, बी क्या कहा है, बी क्या है √2 × √7, √2 × √7, तो यह भी बेटा क्या है अपरिमेय है। ठीक है, सी कह रहा है √5 + √7 और √5 - √7। तो बाबू a + b -b, तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो 5 का कितना होगा बेटा, रूट हट जाएगा 5 - 7 - 2। तो बेटा यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। डी वाला अगर देखोगे तो क्या है, इन √बार है, तो इसको भी निकाल नहीं पाओगे। तो क्या होगा, केवल सी वाला ऑप्शन क्या होगा, परिमेय होगा, और सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। क्यों, क्योंकि इसको निकालोगे बेटा इन √ क्या लिखोगे, 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2, 2 करड़ी में 3 होगा। तो यह भी क्या है, करड़ी में आ रहा बाबू, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, 27 नंबर तक आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 28 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ बाबू, या देखो कुछ कमेंट करो जो बढ़िया लगे, नहीं तो एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग तब तक करो, हम इंक डाल लें। क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, a, b, b, -a के बीच की दूरी होगी। मान लिया है बिंदु बाबू a है, ये क्या है b है। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है a, b दिया है, और इसका निर्देशांक दिया b - a दिया। इसके बीच की दूरी क्या होगी, आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक हम बाबू इंक डाल लेते हैं। बीच की दूरी आप लोगों को निकालने आता है ना, आराम से निकाल लोगे। निकालो, मेहनत करो, और एकदम पढ़ो अच्छे से, झोंक दो अपने आप को कि हाँ पेपर में एक भी क्वेश्चन कहीं पे छूटने ना पाए, और 70 में 70 रिटर्न में लेके आओ। ठीक है, और 100 में 100 मैथ में आना चाहिए, 1 नंबर भी कम कहीं से होना नहीं चाहिए। जब मेहनत करोगे तभी आएगा, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो जीत मिलती है, आज मिले या कल मिले। तो आप लोगों को पेपर में जीत लाना है। ठीक है, देखना बाबू, इसको हम मान लें, अगर क्या मान लें, x1, इसको मान लें y1, इसको मान लें x2, इसको मान लें y2। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला इन √x2 - x1 लिखो बेटा, या x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, x1 क्या है बाबू, a है,
a माइनस x2 क्या है, b है, ठीक है, x1 माइनस x2। और ऐसे करोगे y1 क्या है, b है, माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो करोगे अंडर रूट, यहाँ पे a माइनस b, a का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस है बेटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, इससे यह क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा इन अंडर रूट a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही हो जाएगा इसके बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। आ जाओ 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर कह रहा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का योग होगा। क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का योग होगा। अगर बाबू हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, a का वैल्यू 4 होगा, b का वैल्यू माइनस 4 होगा, c का वैल्यू 1 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग माइनस b बाई a, तो माइनस b का वैल्यू माइनस 4, a का वैल्यू 4 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना होगा, शून्यक का योग 1 होगा। तो 29 का बाबू ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 30वां कह रहा रैखिक समीकरण योग x माइनस वाई बराबर 8 दिया बाबू, x दिया है माइनस वाई दिया है बराबर 8 दिया, ठीक है। और क्या कहा, 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। क्या कहा है कि हलों की संख्या होगी, अगर यहां से देखोगे बेटा a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर माइनस 1 होगा, c1 बराबर 8 होगा, a2 बराबर कितना होगा बेटा 3 होगा, और b2 बराबर माइनस 3, c2 बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुलना करोगे बेटा a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 से, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3 है, ठीक है, b1 का वैल्यू माइनस 1, c1 b2 का वैल्यू माइनस 3, और c1 का वैल्यू कितना 8 है, c2 का वैल्यू 16 है। काटोगे माइनस से माइनस, 8 दूनी 16, 1/3 और कितना होगा बेटा 1/2। हम देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इस कंडीशन में बेटा एक रेखा जो होती है दूसरे के समांतर होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 देखते हैं 31वां क्या कह रहा। 31 कह रहा बाबू कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर क्या है 0 है, क्या है बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। एक मूल 2 है बेटा तो k का मान होगा, एक मूल 2 है तो x की जगह 2 रखो, k गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0, तो हो जाएगा बाबू माइनस 2k माइनस 8 प्लस 4 कितना होगा माइनस 8 बराबर 0, तो 2k बराबर हो जाएगा बेटा माइनस 8, ठीक है। इसको इधर रहने देते हैं, या माइनस 2k बराबर प्लस 8 लिख सकते हो, तो माइनस k बराबर 8/2, 2 चौके 8, तो k बराबर आ जाएगा बाबू माइनस 4, तो k बराबर क्या होगा माइनस 4, दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 8 में से 1 मिनट बाबू, हाँ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा, तो ये 4 आएगा, तो क्या होगा 4/2 काटोगे माइनस 2 आएगा, सॉरी क्या आएगा माइनस 2 आएगा। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है, माइनस 2 भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 31 था, क्वेश्चन नंबर 32 लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन पे।
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद होगा। एपी दिया है बाबू, क्या दिया? एपी 10 7 4 का 20वां पद। अगर देखोगे बेटा A1 बराबर 10 और A2 बराबर 7 है, ठीक है। तो D बराबर अगर निकालोगे A2 माइनस A1 तो 7 माइनस 10 कितना होगा? -3 होगा। 20वां पद A 20 बराबर A प्लस 19 D। A का वैल्यू 10 और प्लस 19, D का वैल्यू कितना है? -3। तो 10 19 3 57, तो आ जाएगा बेटा -47। कितना आएगा? 32 का आ जाएगा बाबू -47। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर लोगे आप लोग आराम से। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा बाबू? इस प्रकार मिलती है कि OQ जो दिया है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाओ देखा जाए। एक बाबू क्या है? वृत्त है। यह क्या है बाबू? इसका केंद्र O है। यह क्या है? इसकी त्रिज्या है R है। R बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। यह बाबू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है? Q है। यही बोला है ना, एक बिंदु क्या है? Q है, जो कि OQ के बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। यह क्या है बाबू? P है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है हमसे, PQ की लंबाई होगी। एक चीज बताना बाबू, ये इस पे 90 अंश है, क्या होगा बाबू? यह इसके सामने वाली भुजा OQ कर्ण होगा, तो OQ का स्क्वायर होगा बेटा, क्या होगा? OP का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? PQ का स्क्वायर, यही होगा। हमसे PQ पूछ रहा है। यह कितना? OQ है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर यह कितना बाबू? 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 बरही हम 144 बराबर 10 दाहिने 100 प्लस PQ का स्क्वायर। तो बाबू 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर। 144 में से 100 जाएगा, क्या बचेगा? PQ का स्क्वायर बराबर 44 बच जाएगा। तो PQ बराबर इन अंडर रूट क्या होगा? 44। तो PQ बराबर करड़ी में 11 गुणे 4, तो PQ बराबर 4 का वर्गमूल 2, 11 का 11, 2 करड़ी में 11 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। फिर चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 33 था। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 34 नंबर पे। 34 नंबर कह रहा बाबू कि ये दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, एक घन देखना ध्यान से, एक घन यह है, ना लगे तो भी मान लेना कहाँ यह क्या है? घन है। ठीक है, एक घन ना लगे तो भी मान लेना कि यह क्या है? घन है। ठीक है, यह क्या है बाबू? घन है। और दूसरा घन क्या है? एक घन और है। ठीक है, ये दूसरा घन है। अब कहा बाबू घन का आयतन, आयतन दिया है, आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब बराबर 8, तो भुजा कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, भुजा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट निकालोगे 2 होगा। ठीक है, तो मान लिया भुजा ए है, तो भुजा ए बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी बाबू ऊंचाई अगर देखोगे, क्या देखोगे? चौड़ाई, ये ए होगा, ऊंचाई h बराबर देखोगे ए होगा, और इसकी लंबाई ए देखोगे यहां से यहां तक, यह बाबू ए होगा और यह क्या होगा? ए होगा। ये तो घन का था। अब बाबू घनाभ की यह लंबाई पूरा यल हो जाएगा, यह क्या होगा? पूरा यल हो जाएगा, या कैपिटल यल मान लो। तो ए कितना होगा बाबू? 2a होगा। ठीक है, क्या होगा? 2a होगा। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बाबू। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 L का वैल्यू कितना है बेटा? 2a है, B का वैल्यू a, B का वैल्यू a, H का वैल्यू a, H का वैल्यू a, L का वैल्यू 2a। तो 2 यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2 2 4 1 5a स्क्वायर, 2 गुणे 5a स्क्वायर, 5 दूनी 10a स्क्वायर, 10 गुणे a का वैल्यू कितना है? 2 है,
तो 2 का स्क्वायर 10 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 10 चौके 40। कितना होगा बेटा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जो कि अगर आप लोग पढ़े हो तब तो मिनटों में कर लोगे, नहीं तो उसको करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, आ जाओ 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है? तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, इसी पे रख दो r का वैल्यू बेटा, थीटा का वैल्यू रहने दो बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, r का वैल्यू 14 गुणे 14 बराबर 154। काट दो, 22 सत्ते 154 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर 7 गुणे बटे में 7 और यह क्या है बटे में 360 बटे 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 180 दूनी 360, 90 दूनी 180। थीटा का वैल्यू जो होगा बेटा कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? 36 नंबर पे। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। दिया बाबू 2 sin 30 और cos 30 का वैल्यू होगा। 2 sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, इससे कैंसिल, यही हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, √3/2 डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? उम्मीद कर रहे हैं अगर आप लोग एक बार भी पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है बाबू, साइन थीटा बराबर 3/4, यह होता है बाबू लंब, यह होता है कर्ण। ठीक है, लंब कर्ण आधार निकालना है बाबू। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है बाबू? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पता नहीं। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाबू आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो आधार का स्क्वायर जो होगा बाबू 9 7 16, तो आधार अगर देखोगे तो कितना होगा? इन √7। तो टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है? टेन थीटा। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब कितना है? 3 बटे करड़ी में 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। 3 बटे करड़ी में 7, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आराम से आप लोग लगा लोगे, कोई भी को इसको लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करो, इस टाइप का हम और सारे क्वेश्चन लगवाते रहेंगे। ठीक है, और आज यहीं पे 38 नंबर पे ही बंद करेंगे। कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या दिया है बाबू? कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा क्या दिया है बाबू? 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू होगा। ठीक है, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, कॉट को लिख सकते हैं बेटा कॉस ए, क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हर बराबर है, हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, और यहां पे है 1 माइनस कॉस ए, इसके बटे 1 कर दो। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर ए अपान क्या होगा बेटा? साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, इससे स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? साइन ए बच जाएगा। ठीक है, तो बाबू 38 नंबर का कौन सा होगा? साइन ए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, लगाने में क्वेश्चन मजा आ रहा है, तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो, हम इस टाइप का वीडियो बनाते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों का करवाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।